पियाय विनाशी। हे सुंदर दासे बहिरे गति ऐसी। सुंदर दासे बहिरे गति ऐसी। कैसी भाई गति? हे सुंदर दासे बहिए गति ऐसी। सुंदर दासे बहिए गति ऐसी। छात्र के मीने चकोरा जैसी। छात्र के मीने चकोरा जैसी। चात्रक पक्षी स्वाति नक्षत्र की बूंद के लिए सदा के लिए इच्छुक रहता है। चकोर पक्षी चंद्रमा का सनई है। चंद्रमा के बगैर उनसे चैन नहीं, उनको शांति नहीं है। मछली यानी जल की जो सनई है, जल के बगैर मछली को शांति नहीं है। ऐसे भक्त जो भगवान का सनई है, भगवान के बगैर उनको चैन नहीं है। सुंदर दासे बहिए गति ऐसी। सुंदर दासे बहिए गति ऐसी। छात्र के मीने पपैयार जैसी। छात्र के मीने चकोरार जैसी। प्रेणी तुम्हारी दर से पियासी। प्रेणी तुम्हारी दर से पियासी। क्यों नहीं मिलो मेरा पियाय विनाशी। क्यों नहीं मिलो मेरा पियाय विनाशी। सद्गुरु जी महाराज की, सर्व संत महात्मा की। भगवान के वियोग से विरही जनों की कैसी हालत है। भाई बहनों, मनुष्य जीवन अपने को इसलिए ही मिला है, भगवान के लिए रोना चाहिए, भगवान के लिए आंसू बहाना चाहिए। संसारी लोगों के लिए हम बहुत बार रोए हैं। माता के वियोग में बहुत बार रोए, पिता के वियोग में बहुत बार रोए, स्त्री पति के वियोग में बहुत बार रोए, परंतु अब तो वो अवसर आया है, भगवान के वियोग में रोना चाहिए। मनुष्य शरीर तभी अपना सफल होगा। ब्रहणी तुम्हारी दर्श पियासी, क्यों नहीं मिलो मेरा पिया अविनाशी। हे परमात्मा, हे राम जी, आप नहीं मिलो तो क्या गति होगी। इतरा दिन वो क्यों बिसारी, निस दिन मरत जुरत तेरी नारी। आप इतरा दिन हमारे को क्यों भूल गए, क्यों विस्मृत कर दिया। हे परमात्मा, जल्दी मिलो, आपका दीदार दिलाओ, दर्शन दिलाओ। और तुम तो तिरण बहुत संग कीना,
पर मैं तो एक तुमसे ही चित देना। हे परमात्मा, आपके अनेक सेवक है और परंतु हमारे तो आप एक ही स्वामी हो। भगवान के अनेक भक्त है, गुरु के अनेक शिष्य होते हैं, पर शिष्य के तो गुरु एक ही होते हैं। माता के अनेक जो कहते हैं संतान होता है, परंतु संतान के तो माँ एक ही होती है। इसी दृष्टि से विनती और प्रार्थना करते हैं विरही जन, हे परमात्मा आप दर्शन देव, आप मिलो, आप हमारे एक ही हो। आपके तो अनेक है पर आप हमारे एक ही हो। बविचारण में होती नाही, ले पतिव्रता भई मन माई। अपनी वो निष्ठा प्रकट करते हैं, आप चाहे मत मिलो कोई बात नहीं, परंतु ऐसा नहीं होगा आपको छोड़ करके मैं औरों की उपासना कर लूं, औरों की मैं शरण ले लूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप कब मिलोगे प्रभु? हे राम, आपके मिलने के लिए जीवन है। सुंदर दास बही गति ऐसी, चात्रक नीन चकोरा जैसी। यानी सुंदर साहब कहते हैं परमात्मा है राम जी, आपके बिगर विरही जनों की कैसी गति है, उनकी कैसी दशा है। जैसे चकोर पक्षी की चंद्रमा के वियोग से बहुत दुर्गति होती है, वो बहुत अशांत दुखी रहता है, और जल के अभाव से मछली दुखी रहती है, और यानी बरसात की बिंदु की बिगर पपोया पक्षी बहुत दुखी रहता है। ऐसे परमात्मा, ऐसे राम जी, आपके बिगर हमारी विरही जनों की गति है। आप कृपा करके दर्शन दे रहा हो, दीदार दे रहा हो, क्योंकि आपके अलावा अब हमारे को कोई अच्छा लगता नहीं है। क्योंकि महापुरुष कहते हैं प्रेम का नाता ही एक ऐसा ही है। तलपत रेण बिजाय दिवस जाए तलपता, बीत गई सब आयु बिरेणी कल्पता। दया ने आवे तो इसलो ना साम जी, कृपा करो दीनानाथ, मिलो तुम राम जी। कृपा करो दीनानाथ, मिलो तुम राम जी। लागी है प्रीते पिया जी से साची, लागी है प्रीते पिया जी से साची। प्रेम मगन होई मन में नाती, प्रेम मगन होई मन में नाती। लागी है प्रीते पिया जी से साची, लागी है प्रीते पिया जी से साची। प्रेम मगन होई
मन मय नाची। प्रेम मगन होई मन मय नाची। हे लोगे हे वेदे डरावत सोही। लोगे हो वेदे डरावत सोही। कुल मर्यादा सब की रे खोही। कुल मर्यादा सब की रे खोई। कुल मर्यादा सब की रे खोई। प्रेम का ऐसा पंथ है, परमात्मा से जब प्रीति और प्रेम हो जाता है, संसार के लोग लाज छूट जाती है। प्रीति की रीति कछु नहीं दीकत, जातन पात नहीं कुलगारो। प्रेम के ने में कछु नहीं राकत, लाजऊ काने लगे सब खारो। लीन भये हरि से अभियंतर, आठुया मेरे मतवालो। सुंदर कौवक जान सके, गोकुल गाँव को पेंडो न्यारो। लागी है प्रीते पिया जी से साची। बोलो लागी है प्रीते पिया जी से साची। प्रेम मगन होई मन मय नाची। प्रेम मगन होई मन मय नाची। हे लजिया रे खोई सीरे फटकार डारा। लजिया खोई सीरे फटकार डारा। चाहे हंसो की वे लोगे संसारा। चाहे हंसो की वे लोगे संसारा। बोलो सब बोलो। चाहे हंसो की वे लोगे संसारा। लागी है प्रीते पिया जी से साची। लागी है प्रीते पिया जी से साची। प्रेम मगन होई मन मय नाची। प्रेम मगन होई मन मय नाची। हे मेरा तन की
लेवो रे कसोटी मेरा जीवे की लेवो रे कसोटी चाहे कर देवो बोटी रे बोटी चाहे कर देवो बोटी रे बोटी चाहे कर देवो बोटी रे बोटी लागी है प्रीते पिया जी से साची लागी है प्रीते पिया जी से साची प्रेम मगन होई मन मय नाती प्रेम मगन होई मन मय नाती सुंदर दा जब लक सुंदर संकार राके जब लग जगत का संकोच जो है तब तक जो परमात्मा से प्रेम नहीं हो सकता है। हाँ जब लक सुंदर संकार राके जब लक सुंदर संकार राके तब लगे प्रेम में कबूरे नहीं चाके तब लगे प्रेम में कबूरे नहीं चाके लागी है प्रीते पिया जी से साची लागी है प्रीते पिया जी से साची प्रेम मगन होई मन मय नाती प्रेम मगन होई मन मय नाती प्रेम से परमात्मा जल्दी ही मिलता है। परंतु परमात्मा से मिलाने वाले कोई दलाल जो होता वही मिलाते हैं। विरही जन ऐसे प्रार्थना करते संसार के अंदर ऐसा कोई है परोपकारी जो परमात्मा से मिलन करा दे। हे कोई ऐसा राह में मिलावे हे कोई ऐसा राह में मिलावे ब्रेणी को सीने गार निभावे ब्रेणी को सीने गार निभावे
हे कोई ऐसा राह में मिलावे, हे कोई ऐसा राह में मिलावे, ब्रेणी को सीने गारे निभावे, ब्रेणी को सीने गारे निभावे, हे अंजन मंजने बिसरे वो तीरा, अंजन मंजने बिसरे वो तीरा, ब्रेणी बितायूं व्यापे वो पीड़ा, ब्रेणी बितायूं व्यापे वो पीड़ा, हे कोई ऐसा राह में मिलावे, हे कोई ऐसा राह में मिलावे, ब्रेणी को सीने गारे निभावे, ब्रेणी को सीने गारे निभावे, नवे सत था के सकल श्रृंगारा, नवे सत था के सकल श्रृंगारा, हे कोई पीड़े मिटावन हारा, हे कोई पीड़े मिटावन हारा, वे कोई ऐसा राह में मिलावे, हे कोई ऐसा राह में मिलावे, ब्रेणी को सीने गारे निभावे, ब्रेणी को सीने गारे निभावे, हे देह निगे सुधीरे शरीरा, देह निगे सुधीरे शरीरा, निस दिने चितवंते रात्र के नीरा, निस दिने चितवंते रात्र के नीरा, हे कोई ऐसा राह में मिला, बोलो हे कोई
कोई ऐसा रामे मिलावे, वेणी को सीने गार निभावे, वेणी को सीने गार निभावे। दादू ताहने बावे आने, दादू तायने बावे आने, रामे बिना भाई मृत के समाने, रामे बिना भाई मृत के समाने। हे कोई ऐसा रामे मिलावे, हे कोई ऐसा रामे मिलावे, ब्रेणी को सीने गार निभावे, ब्रेणी को सीने गार निभावे। बोलो राम जी महाराज की, सर्व संत महात्मा की। लागी है प्रीत पिया जी से साची, प्रेम मगन होई मन में नाची। परमात्मा से, राम जी से जब प्रीति और प्रेम जो हो जाता है तो फिर संसार का रंग ढंग जो फिर कहते उनको सुहाता नहीं है, क्योंकि प्रेम का पंथी एक निराला है। प्रेम के अंदर यानी कहते हैं किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं है, प्रेम के अंदर कोई कान कायदा नहीं है, यानी प्रेम के अंदर कोई लोग लाज भी नहीं है। महापुरुष कहते हैं प्रीति की रीति कछु नहीं दीखते, जातन पात नहीं कुलगारो, प्रेम के नेम कछु नहीं राखत, लोग लाजे लगे सब खारो, लीन बये हरि से अभयंतर, आठुया में रहे मत भालो, सुंदर को अग जान सके, गोकुल गाँव को पेंडो न्यारो। प्रेम का जो पंथ निराला होता है, इसी दृष्टि से हमारे महापुरुष कहते हैं लागी प्रीत पिया जी से साची, प्रेम मगन होई में मन में नाची, लोग वेद डरावत सोई, कुल मर्यादा में सबकी खोई। महापुरुष कहते हैं मीरा की भगवान से प्रीति हुई, भगवान से प्रेम हुआ, उन्होंने अपना सारा लोग लाज कुल कायदा सब छोड़ करके और मीरा जो है भगवान को रिझाने के लिए, भगवान को जो कहते प्रसन्न करने के लिए वो नाच पड़ी। भगवान के रिझाने के लिए उन्होंने सबका त्याग कर दिया और उन्होंने भगवान के रिझाने के लिए उन्होंने सारा जीवन अर्पण कर दिया। महापुरुष कहते हैं लजिया खोई सिर फटका डारा, चाहे क्यों नहीं हंसो लोग संसारा, चाहे संसार हंसी करे मजाक करे जिनकी कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे महापुरुष कहते हैं जब मैं गई संतों रे शरण, जब मैं गई संतों रे
शरणे, वही सब से बदनाम, वही सब से बदनाम। महापुरुष क्या कहते हैं, जब मैं संतों की शरण में गए और गुरुदेव का आसरा लिया और उस दिन संसार में सबसे मैं बदनाम हो गए। जब मैं गई संतों रे शरणे, भाई सबसे बदनाम, भावे निंदो भावे बंदो, नहीं मेरे को से काम। महापुरुष कहते हैं मीरा की कितनी निंदा करते लोग, कितनी आलोचना करते, कितनी बुराई करते, मीरा किसी प्रकार से परवाह नहीं करती। वो अपने हाल में अपने जो कहते हैं गुरु धर्म के अंदर निष्ठा रखती हुई और वो भगवान की ओर आगे बढ़ती। महापुरुष कहते हैं जो परमात्मा की तरफ चलना चाहता है, राम जी गांव में जो हाथी गजराज जो आता है उनको देख करके बहुत कुत्ता पीछा करते भूसते हैं, तो वो किसी की परवाह नहीं करते, अपने हाल में चलता है। ऐसी मीरा थी, ऐसे प्रहलाद थे, ऐसे दादू दरिया थे, ऐसे अनेक जो महात्मा हुए हैं उनके सब लोग निंदा करते, आलोचना करते। संसार का यानी कहते स्वभाव ऐसा ही है, संसार किसी को नहीं छोड़ा है, संसार का काम ऐसा ही है। परंतु जो भगवान की तरफ जाते हैं ना, वो संसार की परवाह नहीं करते हैं। तो महापुरुष कहते हैं मेरे तन की लेवो कसोटी, चाहे कर दे वो बोटी बोटी। वो कहते हैं आप हमारी कसौटी ले सकते हो, और जो कहते हैं मैं आपको छोड़ करके और किसी की उपासना नहीं करने वाला हूँ। और जब लग सुंदर शंका राखे, तब लग प्रेम कबू नहीं चाके। जब तक संसार का संकोच है तब तक भगवान की भक्ति और जो कहते भजन साधन गुरु धर्म का पालन हम नहीं कर सकते। संसार की तरफ से जब निडर हो गए फिर भी हम कहते हैं और भगवान की भक्ति और सत्संग कर सकते हैं। तो इसी दिशा से संसार में है कोई ऐसा पर उपकारी जो दवे राम से मिलाए, जो राम जी से मिलाने वाला है कोई ऐसा राम मिलावे, गृहिणी को श्रृंगार नहीं भावे। कहते हैं जिसी तरह पतिव्रता का पति कहीं विदेश में चला जाता है, बहुत समय तक वो और समाचार नहीं देता है, तो उनको पति के वियोग से बड़ी बेचैनी रहती है। उनको पैरना, ओढ़ना, आभूषण धारण करना और अंजन टीकी लगाना उनको सुहाता नहीं है। वो तो उसके वियोग में निरंतर व्याकुल और यानी दुखी रहती है। ऐसे ही विरही जन है और गुरुमुखी भाई बहन है, उनकी ऐसी हालत, ऐसी दशा होती है। महापुरुष कहते हैं अंजन मंजन बिसरे चीरा, और यानी कहते हैं अंजन कहते हैं काजलने, मंजन यानी कहते नहाना धोना, और चीर सुंदर ओढ़ना, वो सब बिछर गई। अंजन मंजन बिसरे चीरा और गृहिणी बिथा व्यापे पीड़ा। निरंतर उनके दिल में ऐसी बिथा है, ऐसी पीड़ा है, ऐसी लगन है, वो हमारे मालिक पति परमात्मा कब मिले, राम जी कब मिले, ऐसी उनकी लगन लगी रहती है। नव सत ताहक सकल सिंगारा, है कोई ये पीड़ मिटावन हारा। भगवान के वियोग की जो पीड़ा है, दुख जो है, कलेश है, वो है संसार के अंदर कोई मिटाने वाला। तो फिर कहते हैं कि देह ने गेह शुद्धि शरीरा, शरीर की शुद्धि नहीं, घर की शुद्धि नहीं। देखो प्रेम के अंदर ऐसी दशा हो जाती है। भगवान कृष्ण विदुर जी के वहाँ गए, और विदुर जी कहीं घर से बाहर गए हुए हैं, और उनकी धर्मपत्नी विदुराणी जी घर के अंदर है, वो नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। इतने में भगवान कृष्ण जाकर के उन्होंने दरवाजा खटखटाया और उन्होंने आवाज लगाई भगवान की मधुर वाणी सुन करके, और वो सब होश भूल जाती है, घर का दरवाजा खोल देती है और भगवान को बिठाने के लिए सुंदर आसन देती है। और फिर वो प्रार्थना करती, प्रभु है राम, हे श्याम सुंदर, आप हमारे यहाँ आए तो हमारी कुछ हाथ की कुछ प्रसाद पाओ। तो भगवान जो है प्रेम का भूखा है, और कह रहे हैं तुम्हारे पास में क्या है, तुम लाओ और जिमाओ। तो विदुराणी जी केला लाती है,
भगवान को जिमाने के लिए प्रेम के अंदर ऐसी दशा हो जाती है, अकबक बैण, यानी उनका बैण वचन बोलने का ढंग नहीं रहता और उनकी क्रिया का भी होश नहीं रहता, मैं क्या कर रहा हूं। तो विद्राण जी की ऐसी दशा हुई प्रेम के अंदर, उनको वस्त्र का होश नहीं है। वो स्नान करती हुई वस्त्र भी धारण नहीं किया और दरवाजा खोल दिया, भगवान के सामने खड़ी है सेवा के अंदर। अब केला जिमा रही है, गिरी को नीचे पटक रही है, छिलका भगवान को दे रही है, भगवान छिलका को प्रेम से जीम रहे हैं और बड़े प्रेम से जीम रहे हैं। विदुर जी आए और उनकी ऐसी हालत देखी, कहने लगे श्री तुम क्या, कैसे मूर्ख हो गई, कैसे पागल हो गई, क्यों, क्या हुआ पतिदेव, भगवान के सामने तुम किस हालत में खड़ी हो। मैं ठीक खड़ी हूं, ठीक, तुम्हारा वस्त्र कहां है। तो होश आया, अब उनकी वृत्ति बाहरिक हुई और होश आया, अरे मैंने कितनी गलती कर दी, भगवान के सामने मैंने ऐसा कर दिया। वो दौड़ करके अपना वस्त्र धारण किया, वस्त्र धारण करके भगवान के चरणों में गिर पड़ी, क्षमायाचना करने लगी, प्रभु मेरे को माफ करना, क्षमा करना, और मैं आपके सामने वस्त्र भी धारण नहीं किया, ऐसे आ गई। भगवान कह रहे हैं हमारे दृष्टि शरीर के ऊपर नहीं है, हमारी दृष्टि तुम्हारा प्रेम के ऊपर, और जो कहते हैं और प्रेम तुम्हारा निराला है। तो फिर विदुर जी कह रहे हैं भगवान को क्या प्रसाद खिलाया, केला जिमाया पतिदेव, कहाँ केला जिमाया है, ये गिरी तो नीचे पटकी हुई है, तुमने भगवान को छिलका खिलाया है। तो विदुरानी जी भगवान से विनती की, प्रार्थना की, प्रभु गलती में फिर गलती हो गई है, मैंने आपका क्या कितना अपमान किया है, और वस्त्रहीन खड़ी हो गई और फिर छिलका आपको खिला दिया, मैं कैसे आज बावली और पागल हो गई। वो गिरी लेकर के और यानी कहते हैं विदुर जी देने लगे, तो भगवान जिम रहे हैं, भगवान कह रहे हैं विदुर जी वो पहले का जो रस था ना, वो छिलका के अंदर, वो रस अब इस गिरी के अंदर नहीं है। क्यों नहीं है, यानी अब तो वृत्ति बाहरमुख हो गई है, अब तो द्वैत बुद्धि हो गई है, और पहले अद्वैत भावना थी, पहले जो प्रेम के अंदर वो डूबा हुआ था विदुरानी। तो कहते हैं छिलका के अंदर जो स्वाद है, जो रस है, वो रस अब गिरी के अंदर नहीं है। देखो छिलका के अंदर वो मिठास नहीं है। भगवान राम ने शिवरी का बोर खाया और बोर खाते हुए बड़ी सराहना की है, राम के वे जीमो भाई, मीठा देखो मिश्री नहीं, माता ने जिमाया नहीं, ऐसा स्वाद है स्वामना, प्रेम का पंथी ही एक ऐसा ही है। तो भगवान ने उस बोरों की सराहना की है और मिश्री का सरवर दिया है कि मिश्री के जैसा मीठा है। अब विचार अनुभव करो, मिश्री के समान कोई बोर मीठा हो सकता है? तो वो मिठास बोरों का नहीं है, वो मिठास शिवरी के प्रेम का है। तो इसी दृष्टि से वही गति विदुरानी की हुई। देह निगह शुद्धि शरीरा, उनको शरीर की शुद्धि नहीं है, देह की शुद्धि नहीं है, घर की और जो कहते किसी प्रकार की शुद्धि नहीं है, ऐसी दशा प्रेम में हो जाती है। तो दादू साहब कहते हैं देह निगह शुद्धि शरीरा और निस्दिन चितवंत चात्रक नीरा। जैसे चात्रक पक्षी जो है वो जो कहते हैं उस पानी की बरसात की पानी के लिए निरंतर व्याकुल रहता है, ऐसे विरही जन गुरुमुखी भाई बहन सदा के लिए उस परमात्मा के मिलने के लिए, गुरुदेव का दर्शन के लिए ऐसे वो अभिलाषी रहते हैं। तो महापुरुष कहते हैं दादू ताहीन भावे आन, अब उनको और कोई सुहाता नहीं है। और राम बिना भई मृतक समान, राम जी के बिगर वो मृतक, वो व्याकुल है। तो विरही जन भगवान से विनती और प्रार्थना करते, प्रभु आप मिलो कृपा करके, और जब तक आप नहीं मिलो तब तक ये जीवन साबित रखना, क्योंकि मनुष्य जीवन के द्वारा ही आप मिल सकते हो। और ये जिंदगी बीत गई, महापुरुष कहते हैं लग 84 भटकत भटकत अब के किनारो आयो, यो अवसर थारो चूक गयो तो फिर कटे ठिकानो ठायो। महापुरुष कहते हैं इन अवसर में आप यानी कहते भगवान से नहीं मिल पाए, फिर कहते कोई मिलने का ठिकाना नहीं है। संत महापुरुष परमात्मा से विनती करते हैं, ब्रेणी दे संदेशड़ा सुनो हमारा पीवे,
जल बिना मंची क्यों जीवे, पानी के राजीव। आंकड़ल्या जाई पड़ी पंत नियार नियार, जीवड़ल्या चाला पड़ा राम पुकार पुकार। जीवड़ल्या चाला पड़ा राम पुकार पुकार। मारो मति मोही, ऐसे राम मारो मति मोही। जब लके में दे कुरे नहीं तो ही, जब लके में दे नहीं तो ही। हे अब के बिछड़ा मिलन कब होही। अब के बिछड़ गए फिर भगवान का मिलन नहीं हो सकता है। अब के बिछड़ा मिलन कब होई। अब के बिछड़ा मिलन कब हो। ई विधि बवरी जीनन कोही। ई विधि बवरी जीनन कोही। ऐसे राम मारो मति मोही। ऐसे राम मारो मति मोही। जबल के में दे कुरे नहीं तो ही। जबल के में दे को नहीं तो ही। हे दीने दयाले दया करो जो ही। दीने दयाले दया करो जो ही। मेरे तो सब सुखे तुम्हें से ही हो ही। मेरे सब सुख तुम्हें से ही हो ही। ऐसे राम मारो मति मोही। ऐसे राम मारो मति मोही। जबल के में दे
कुरे नहीं तो जबल के में दे कुरे नहीं तो जन्म का बंधन खोई जन्म बोलो सब बोलो बंधन खोई जन्म का बंधन खोई तुम्हें बिना दादू निसे दिन रोई तुम्हें बिना दादू निसे दिन रोई तुम्हें बिना दादू निसे दिन रोई ऐसे राम मारो मति मोई ऐसे राम मारो मति मोई जबल के में दे कुरे नहीं तो जबल के में दे कुरे नहीं तो ऐसे राम मारो मति मोही ऐसे राम मारो मति मोही। बोलो राम जी महाराज की सर्व संत महात्मा की। आपका जब तक दर्शन नहीं हुए प्रभु तब तक इस शरीर को जीवन को साबित रखना। मनुष्य शरीर के द्वारा हम परमात्मा से मिल सकते हैं, परमात्मा से हम और प्रीति प्रेम कर सकते हैं। मनुष्य शरीर का अवसर बीत गया तो फिर कहते हैं उनसे हम नहीं मिल सकते। अब के भूली वो भूली कह गया दीन प्यारंदा। महापुरुष कहते अब के हम परमात्मा को भूल गए तो फिर वो हम भूले ही रहेंगे। फिर दूसरी योनियों के अंदर भगवान को हम यानी राजी नहीं कर सकते, भगवान के लिए हम नहीं रो सकते। दूसरे संबंधियों के वियोग में फिर रोते ही रहेंगे। देखो पशु योनियों के अंदर भी जब किसी संबंधी का वियोग हो जाता है, कुत्ते का बच्चा मर जाता है, उनके वियोग में कुत्ती चिल्लाती है, रोती है। परंतु भाइयों वो कुत्ती भगवान के लिए भगवान के वियोग में नहीं रो सकती। क्यों? उनको ये ख्याल ही नहीं भगवान क्या है। ये तो रोना, ये रुदन करना, ये विलाप करना, ये बीरे व्याकुल होना, ये तो केवल मनुष्य शरीर के द्वारा। इसे देशी से दादू साहब कहते हैं परमात्मा जब तक आपका मिलन नहीं हो तब तक शरीर को साबित रखना। ऐसे राम मारो मति मोई जब लक में देखूं ना तोई। और अब के बिछड़िया मिलन कब होई ई विधि बबुरी चीनन कोई। दीन दयाल दया करो जोई मेरे तो सब सुख तुमसे ही होई। जन्म जन्म का बंधन खोई तुम बिना दादू निस दिन रोही। दादू साहब कहते हैं परमात्मा आपके बिगड़ तो चैन नहीं है, शांति नहीं है, परंतु परमात्मा कब मिलते हैं। जैसे बालक से माता कब मिलती है, जब बालक रोता है, जब बालक माँ के लिए रुदन करता है, शोर करता है, विलाप करता है, तभी जो माता उस बालक से मिलती है। ऐसे भाई बहनों महापुरुष कहते हैं
जो जो परमात्मा से राम जी से मिले हैं, रोए हैं वही मिले हैं। जिन पाया जिन रोए के, हंस के पाया नाय। जो जो भगवान को पाया है वो रो रो करके पाया है, और रोना कोई एक दिन 2 दिन के लिए नहीं। महापुरुष कहते हैं घड़ी पेड़ का रोना नहीं है। संत जो महापुरुष कहते हैं रात दिवस का रोवना पेड़ पलक रानाय। रोवत रोवत मिल गया दादू साहेब दिल माय। रात दिवस रोते रोते एक दिन वो परमात्मा राम जी, रोने से क्या होता है, बीरे व्याकुल होकर के जब रोता है, उनके रोने से यानी कहते हैं अपना दिल का जो दाग है वो दाग उस आंखों के जल से धुल जाता है, पवित्र हो जाता है। जब अपना दिल शुद्ध हो जाता है, उसी दिल परमात्मा दिलवर विराजमान है, उनका दर्शन उनका दीदार हो जाता है। रात दिवस का रोवना पेड़ पलक रानाय। रोत रोत मिल गया दादू साहेब दिल माय। अब परमात्मा राम जी रोते रोते मिल गए तो उनका मिलने का यानी कहते हैं उनका संयोग का कैसा सुख है, कैसा आनंद है। महापुरुष विरही जन कहते हैं दरिया हरि कृपा करी बिरे दिया पटाई। ये बिरे मेरे साध को सोता लिया जगाए। बिरे बिया पीने में किया निरंतर बास। पाला बेली जीव में शिश के सांसो सांस। क्या हाल तेरा दास का निज दिन दुख में जाए। पिव से ती पर चो नहीं बिरे संतावे मां। धीमा बजाओ। हे क्या हाकिम मेरा पीवे जीरी बाता। क्या हाकिम मेरे पीवे जीरी बाता। जो के वो सोई अंगे सुहाता। बजाओ। जो के वो सोई अंगे सुहाता। जब मैं रही थी कन्या रे कंवारी। जब मैं रही थी कन्या रे कंवारी। तब मेरे कर में होता रे सिर बारी। तब मेरे कर में होता सिर बार।
क्या हाकिम मेरा पीवे जीरी बाता, क्या हाकिम मेरे पीवे जीरी बाता, जोरे के वो सोई अंगे सुहाता, जो क्यों सोई अंगे सुहाता। जबे मेरा पीवे से मन चारे दौड़ी, जबे मेरा पीवे से मन चारे दौड़ी, सतगुरु आए सगाई रे जोड़ी, सतगुरु आए सगाई रे जोड़ी। हाँ क्या हाकिम मेरे पीवे जीरी बाता, क्या हाकिम मेरे पीवे जीरी बाता, जोरे क्यों सोई अंगे सुहाता, जो क्यों सोई अंगे सुहाता। जबे मेरा पीवे का मंगल गाया, जबे मेरा पीवे का मंगल गाया, जब मेरा पिया पर जन आया, बोलो जब मेरा पिया पर जन आया, क्या हाकिम मेरे पीवे जीरी बाता, क्या हाकिम मेरे पीवे जीरी बाता, जोरे के मुँह सोई अंगे सुहाता, जोरे के मुँह सोई अंगे सुहाता। दे हथड़े वो बेटी रे अंगा, दे हथड़े वो बेटी रे अंग, तब मोये पियोलीनी बाये रे अंगा, तब मोये पियोलीनी बाये रे अंगा, दे हथड़े वो बेटी रे संगा, दे हथड़े वो
बेटी रे संगा सब मोये पियोलीनी बाये रे अंगा सब मोये पियोलीनी बाये रे अंगा क्या कहूँ मेरे पीवे जीरी बाता क्या कहूँ मेरे पीवे जीरी बाता जोरे के मुँह सोई अंगे सुहाता जोरे के मुँह सोई अंगे सुहाता ए जन दरिया के वे मिट गई दूती जन दरिया के वे मिट गई दूती आप अरे पे पिया संग सूती आप पे पिया संग सूती क्या क्यों मेरे पीवे जीरी बा